नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई। रसमलाई एक ऐसी मिठाई है जिसे खाना सभी पसंद करते हैं। यह मिठाई केवल दूध से बनाई जाती है। तो आज हम जिस तरीके से रसमलाई बनाने वाले हैं यह मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है। यह मिठाई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सिर्फ 3 चीज़ों से बन जाती है। आप देख सकते हैं कितने स्पंजी रसमलाई हमारे बने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। रसमलाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे। दूध का पतीला हमने गैस पर रख दिया है। गैस को हम तेज कर देते हैं जिससे दूध जल्दी से उबल जाए। दूध को हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, केवल इसे हम 1 उबाल आने तक उबालेंगे। रसमलाई बनाने के लिए हमने भैंस का दूध लिया है क्योंकि भैंस के दूध गाढ़े होते हैं और इसमें छेना भी ज़्यादा बनते हैं। आप चाहें तो पैकेट वाला दूध ले सकते हैं, उससे भी रसमलाई अच्छे बनते हैं। दूध में 1 उबाल आ चुका है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। दूध को हम नीचे उतार कर रख देते हैं जिससे इसका तापमान हल्का कम हो जाए। जब तक के दूध ठंडे हो रहे हैं तब तक के लिए हम नींबू को निचोड़ लेते हैं क्योंकि हम नींबू से दूध फाड़ेंगे। यहाँ पर हमने 2 नींबू 2 भागों में काट कर लिया है। नींबू को हम इसी बाउल में निचोड़ लेते हैं। नींबू को हमने निचोड़ लिया है। नींबू के रस में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इसी से हम दूध को फाड़ेंगे। यहाँ पर दूध का तापमान हल्का कम हो गया है, बहुत ज़्यादा हमने दूध को ठंडा नहीं किया है। अब थोड़ा थोड़ा नींबू का रस दूध में डालते जाएंगे और दूध को हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। एक साथ हम पूरे नींबू का पानी दूध में नहीं डालेंगे। आप चाहें तो दूध को विनेगर से भी फाड़ सकते हैं, उससे भी दूध जल्दी से फट जाते हैं। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक दूध पूरी तरह से फटकर अलग ना हो जाए और दूध का पानी हल्का ग्रीन ना हो जाए। अब दूध धीरे धीरे फटने लगा है लेकिन ये अभी पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं दूध पूरी तरह से फटकर अलग हो चुका है। ये दूध जो है छेना बन चुका है। इसका पानी हल्का ग्रीन हो गया है। अब इसको हम छानेंगे। यहाँ पर हमने एक पतीले के ऊपर छन्ना रखा है। छन्ने के ऊपर हम एक सूती कपड़ा लगा देते हैं। आप चाहें तो किसी दुपट्टे से छेने को छान सकते हैं। अब इसी में हम पानी सहित छेना को डाल देते हैं और कपड़े को इस तरीके से मोड़ते हुए छेने को उठा लेते हैं। ये जो छेने का पानी है इसको आप फेंके नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है। इससे आप कई बार दूध फाड़कर पनीर बना सकते हैं, रसगुल्ले बना सकते हैं, रसमलाई भी बना सकते हैं। हलवाई लोग भी इसी पानी से दूध को फाड़ते हैं। इसको आप किसी डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें, ये महीने भर खराब नहीं होंगे। अब छेने को हम ठंडे पानी से साफ करेंगे जिससे जो नींबू का खट्टापन है वो छेने में से निकल जाए। अब इसको हम हाथ से मसलते हुए छेने को साफ कर लेते हैं जिससे नींबू का खट्टापन पूरी तरह से निकल जाए। छेना को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब छेने को हम कपड़े सहित मोड़ते हुए इसका पानी निचोड़ कर निकाल लेते हैं। कपड़े को घुमाते हुए पानी को निचोड़ेंगे जिससे छेने में पानी न रहे। छेने में से पानी निचोड़कर हमने निकाल दिया है। अब हम इस बड़ी थाली में छेने को कपड़े से निकाल लेते हैं। इसको हम हाथ से फोड़कर फैला देते हैं। अब छेने में हम 1 चम्मच अरारोट डालेंगे, इससे रसगुल्ले जो हैं वो पकाते समय फटेंगे नहीं। अब अरारोट को छेने में मिलाते हुए हाथ से मसल कर चिकना करेंगे जिससे छेने में दाने न रहें और ये चिकने मक्खन जैसे बन जाएं। हम इसको इसी तरह 2 से 3 मिनट तक रगड़ कर मसलेंगे। छेने को हमने रगड़ कर एकदम चिकना कर दिया है। आप देख सकते हैं छेने कितने चिकने बन गए हैं, इसमें बिल्कुल दाने नहीं हैं, ये एकदम मक्खन जैसे हो गए हैं। अब इसका हम लोई बनाएंगे। पहले हम थोड़ा सा छेना हाथ में ले लेते हैं। अब इसको हम दोनों हाथ से रोल करते हुए इसका लोई बना लेते हैं। हम छोटे छोटे साइज के लोई बना रहे हैं, बहुत बड़े साइज के लोई हम नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो रसमलाई को बड़े साइज में भी बना सकते हैं। सारे छेने के लोई हमने बना लिया है। अब इसका हम रसमलाई बना लेते हैं। पहले एक लोई हम हाथ में लेंगे। अब इसको दोनों हाथ से मसलते हुए चिकना गोल करेंगे और अब हम इसे हल्के हाथ से चिपटा कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी लोई की रसमलाई बना लेते हैं। रसमलाई को हम बहुत चिपटा नहीं बना रहे हैं, अगर ये ज़्यादा चिपटा रहेंगे तो पकाते समय फट जाएंगे, इसलिए हम इसको हल्का ही चिपटा करेंगे।
एक एक करके हमने सभी रसमलाई बना लिया है। अब इन्हें हम चाशनी में पकाएंगे। रसमलाई को हम इस पतीले में बना रहे हैं, तो पहले हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। पतीले में हम डालेंगे 3 कप चीनी और इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे। चाशनी के लिए हमने 3 कप चीनी और 4 कप पानी डाला है। अब चीनी को हम बराबर चलाते हुए तेज आंच पर गलाएंगे। तेज आंच पर चीनी जो है वो जल्दी से गल जाते हैं, इसलिए हमने गैस को तेज कर दिया है। चीनी गल चुका है और चाशनी अच्छे से पक रहा है। अब इसमें हम सारे रसमलाई को डाल देते हैं। अब इसे हम ढककर तेज आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको खोलकर चेक करते रहेंगे। लगभग 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर रसमलाई को देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से रसगुल्ले फूल रहे हैं। अब सभी रसगुल्ले को हम धीरे धीरे पलट देते हैं। गैस को हम धीम करके धीरे धीरे पलट देते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं। अब गैस को हम तेज करके फिर से ढक देते हैं। अब रसगुल्ले को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें हम 1 कलछी पानी डाल देते हैं जिससे चाशनी जो है वो गाढ़े न हो पाए। अब पानी डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। गैस को हमें तेज ही रखना है। अब पूरे 12 मिनट बाद हम रसमलाई को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं रसमलाई हमारी पूरी तरह से पक चुके हैं। जब हमने इसे डाला था तो छोटे छोटे थे, अब ये साइज में डबल हो गए हैं। ये रसमलाई जो है पूरी तरह से पक चुके हैं। हम गैस को बंद कर देते हैं। अब रसमलाई में से हम थोड़े चाशनी निकाल लेते हैं क्योंकि हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें से आधा चाशनी हमने निकाल लिया है। अब इसी पतीले में हम 1 कप फ्रिज के ठंडा पानी डाल देते हैं। इससे जो रसमलाई है वो टाइट नहीं होंगे, मुलायम बने रहेंगे। अब रसमलाई के लिए हम रबड़ी को तैयार करेंगे। रबड़ी तैयार करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हम लगभग आधा लीटर दूध डाल देते हैं। अब दूध को चलाते हुए हम इसे उबाल लेते हैं। गैस को हम तेज कर देते हैं जिससे दूध जल्दी से उबल जाए। अब दूध अच्छे से उबलने लगा है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच येलो फूड कलर डाल देते हैं। हलवाई लोग भी कलर डालकर रसमलाई को बनाते हैं, उसी तरह हम भी रसमलाई को बना रहे हैं। कलर को हम थोड़ा सा चलाकर दूध में मिला देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप चीनी। यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए सूखा मेवा लिया है, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिरौंजी, 4 से 5 दाना कटे हुए बादाम और थोड़े से कटे हुए पिस्ता। सारे चीज़ों को हम दूध में डाल देते हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार और भी मेवा डाल सकते हैं। अब चीनी को हम गलाते हुए दूध को 5 मिनट तक और पकाएंगे। रसमलाई के लिए हम रबड़ी बहुत गाढ़ा नहीं बनाएंगे। अगर रबड़ी गाढ़े रहेंगे तो रसमलाई जो है वो दूध को सोख नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इसको पतला ही रखना है। ये रसमलाई के लिए रबड़ी बनकर तैयार है। हमने इतना पतला रबड़ी को बनाया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब रसगुल्ले को हम हाथ से दाबते हुए इसका चाशनी निकालेंगे। इस तरीके से हम दोनों हाथ से दाबकर चाशनी निकाल देते हैं। अब रसमलाई को हम रबड़ी में डाल देते हैं। इसी तरीके से हम सारे रसमलाई की चाशनी निकाल कर रबड़ी में डाल देते हैं। सारे रसमलाई को हमने रबड़ी में डाल दिया है। अब इसे हम ट्रे में निकाल लेते हैं। एक एक पीस हम रसमलाई ट्रे में लगाकर सेट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे रसमलाई बने हैं। यह दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन अभी यह खाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। जब रसमलाई ठंडे हो जाएंगे तब यह खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और रसमलाई जो है पूरी तरह से दूध को सोख लेगा। अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं रसमलाई हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं और रसमलाई ने दूध को सोख लिया है।
आप देख सकते हैं कितने स्पंजी रसमलाई हमारे बने हैं। एकदम हलवाई जैसा रसमलाई हमारा बनकर तैयार है। अब रसमलाई को हम काट कर आपको दिखाते हैं कि अंदर से कितने स्पंजी और मुलायम बने हैं। रसमलाई को हम एक बाउल में निकाल कर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं रसमलाई जो है चम्मच लगाते ही आसानी से कट गए। यह रसमलाई बहुत ही मुलायम और स्पंजी बने हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर दूध से रसमलाई बना सकते हैं। इस तरीके से रसमलाई बनाकर आप मेहमानों को खिला सकते हैं और घर में बच्चे और बड़ों को सभी को खिला सकते हैं। यह दूध की रसमलाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।